बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आप मेरे साथ आज देख रहे होंगे राय साहब खुद चलकर लंदन आ गए हैं। और राय साहब, पहले तो वेलकम टू लंदन। थैंक यू। अच्छा, आज हम इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना खबरें बहुत ज़्यादा इस वक्त तेज़ी है और बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जज साहब की ना कलाबाजी लग गई है और प्लान ये बना है कि उनके कमरे को ताला लगा देना है। ये जज साहब कौन है, इसकी कहानी आज आपको खसूसी तौर पे। जमहूरियत पे तो ताला लगा हुआ है, अब अदालत पे ताला लगा है। जमहूरियत पे ताला लगा है, लेकिन ये आज़ादी पे ताला लगा हुआ है, सहाफत की आज़ादी पे ताला लगा हुआ है, जंगल का कानून बना हुआ है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बनी हुई है। लेकिन आज जो तीन बड़ी मजे की खबरें शेयर करनी है आशमी साहब, पहले वो खबरें शेयर। सर, पहली खबर हमारे पास ये है कि एक तो जज साहब इनकी कलाबाजी लगी है, वो हम बताएंगे आपको तफसील के साथ। और इसमें जो 4 निकात ऐसे हैं जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, लूप होल्स हैं और इसके साथ साथ क्रेडिबिलिटी का मसला हो गया जी। और ये किस तरह अब एक ताकत जो है पाकिस्तान में खड़ी होने वाली है, ये ताकत क्या है, इसकी कहानी मुकम्मल तौर पर आपके सामने रखेंगे। और फिर खान साहब की मुलाकात हुई है फॉरेन मीडिया के साथ, 4 सवाल पूछे गए, चारों के सवाल आपको बताएंगे। इस्टेब्लिशमेंट और फिर एक खुफिया डिवाइस की भी राय साहब हमारे पास कहानी है। और ये खुफिया डिवाइस कहाँ पे नस्ब थी, ये भी एक बहुत दिलचस्प वाक़या है जो आज इमरान खान ने पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के मीडिया के सामने रखा है। और फिर 9 अगस्त को कौम यौम निजात बनाने जा रही है, लेकिन ये यौम निजात होगी या फिर कोई और बड़ी ताकत जो है वो पाकिस्तान में हमें नज़र आएगी। राय साहब, हालात आपके सामने हैं। एक जज साहब उठते हैं, जब उनका दिल करता है वो कहते हैं कि आज मैंने फैसला देना है, फिर दिल करता है। ये वो वाले जज साहब हैं वो जिनके फेसबुक पे इमरान खान साहब के मुखालिफ जहरीला मवाद पकड़ा गया था। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ ये है कि इन जज साहब की ये जो ट्वीट थी ना, ये फेसबुक की जो पोस्ट थी, इस पर ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा ही दिलचस्प फैसला आया है। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि जज साहब जो बार बार इंतज़ार कर रहे हैं कुछ ना कोई फैसला सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, इंतज़ार करने के बाद कौम को जो है मायूसी की खबर सुना दी है। राय साहब, हुआ ये है कि FIA को कहना ये चाहिए था ना कि यार ये URL आपके पास पड़ा हुआ है, आप लिखते क्यों नहीं हैं। उन्होंने कहा जी URL से पता नहीं लग सकता कि जज साहब ने अपनी जो पोस्ट से डिलीट कर दी या नहीं की। आप किसी यूट्यूबर को पकड़ना हो, आपने किसी के चैनल को बंद करवाना हो, आप फेसबुक को भी लिखते हैं, आप यूट्यूब को भी लिखते हैं। लेकिन यह जब कहानी है और इस अजब कहानी में ये करप्शन हो रही है मोरालिटीज़ की, जज साहब को इतनी तौफीक नहीं हुई कि कहते हैं FIA को कि आओ इधर, जाओ फेसबुक को लिखो, जाकर उनसे पूछो कि ये जज ने किया कि नहीं किया। वो कहते हैं नहीं, आप ऐसा करें, एक लंबी रिपोर्ट लेकर आएँ और इसमें इंक्वायरी कर लें। और उधर उन्होंने कहा कि तुम फैसला करो। अच्छा, नहीं, जज साहब ने तो पहले ये किया है कि पहले वो फेसबुक पेज की जितनी उनकी वो पूरी टाइमलाइन थी वो ओपन थी। अच्छा, वो पहले ओपन थी। वो जब पकड़े गए रंगे हाथों पकड़े गए तो उसको उन्होंने अपनी प्रोफाइल को लॉक कर लिया। अच्छा, फिर लॉक किसने किया जी? जिस दिन वो पॉइंट आउट हुआ उस दिन उन्होंने लॉक कर लिया। तो अगर वो लॉक कर लिया तो वो जज साहब क्या कोई जिन्न आया था, फरिश्ता आया था कि उसने, जज साहब की प्रोफाइल नहीं है। जैसे ही वो पॉइंट आउट हुआ तो जज साहब ने कहा मेरी प्रोफाइल नहीं है और लॉक। अच्छा, फिर अगले दिन वो मान गए। हमारे एक दोस्त हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने कहा कि जज ने तस्लीम कर लिया कि ये अकाउंट मेरा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं यार ये पता नहीं पोस्ट कौन करता है। अच्छा, एक जज के नाम पे अगर जाली पोस्टें हो रही हैं तो FIA का केस है, और अगर हैक हो गया तो वो भी पता कराएं। FIA लोगों के घरों पे छापे मार रहा है, सहाफ़ियों को उठा रहा है, सहाफ़ियों को नोटिस भेज रहा है, कोई ट्वीट कर दे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो नून लीग के करीबी सहाफ़ी हैं, जो नून लीग के करीब समझे जाते हैं, वो जो मर्जी कर लें, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करें, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बात करें, FIA जो है सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि FIA इस वक्त ज़र खरीद गुलाम बना हुआ है शरीफ ख़ानदान का। लेकिन अगर कोई बंदा जमहूरियत के हक़ में, इज़हार आज़ादी के हक़ में बात कर दे या इमरान खान साहब को मौक़िफ़ पेश कर दे, FIA का नोटिस आएगा जी। ये मैं कह रहा हूँ कि फेसबुक का उन्होंने कहा जी कि छोड़ें इसको, आप इंक्वायरी रिपोर्ट लेकर आएँ और जज साहब आप फैसला करें। राय साहब, इसमें मसला है पता क्या है, हो ये रहा है कि 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि ये जो आपकी पोस्ट का वाला मामला आ गया, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, नहीं हुई। फिर इसी फैसले के अंदर आपने 4 गवाहों का फैसला रोक लिया, अपील ही उस पर फैसला नहीं आया। यानी जो 4 गवाह इमरान खान ने खड़े किए, क्योंकि इमरान खान के गवाह थे, उन्होंने कहा जी इस पर भी फैसला बाद में करेंगे। राय साहब, कैसे मुमकिन है कि जिसमें आपने इतराज़ उठाया हो 4 गवाहों का, उसका फैसला ना और कहा जाए कि जज साहब आप फैसला करें। अच्छा, ये तोशा खाना की ना एक अंदरूनी कहानी बड़ी दिलचस्प है, वो भी व्यूअर्स के सामने रखते हैं। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि ये जज की कलाबाजियाँ
जज का काला जादू, जज की फेसबुक। आपने सुना है? हाँ, मैंने आपका प्रोग्राम भी सुना, बड़े इंटरेस्टिंग आपने कमेंट्स किए हैं उसके अंदर अपने वीलॉग में। तो इसका जो सिरा है ना, ये जहाँ पे ये अदालत है, जहाँ जज साहब बैठते हैं, मतलब तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत होते हैं ये अदालतें, लेकिन असल में ये सिरा जाता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जिधर चीफ जस्टिस साहब देखते हैं ना, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, उधर अदलिया नहीं देखती? नहीं, निचली आपकी अदलिया उधर देखती है। अच्छा। वो जब देखती है कि चीफ जस्टिस ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया हमारे, हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा इदारा है जहां से आपको इंसाफ मिलना चाहिए, जब उसके चीफ ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जब उसके चीफ ने ये कह दिया, अच्छा मैं जब चीफ जस्टिस पे तनकीद करता हूँ, एक हम पैराए में रह के शाइस्तगी के साथ, लोगों को तकलीफ भी बड़ी हो तो लोग तनकीद भी बड़ी करते हैं। मैंने आज ना वैसे पढ़ाई में नहीं की, मैंने कहा इन्होंने चवल मारी है, फैसला नहीं। तो चीफ जस्टिस अगर वो फैसला करें जी पंजाब में इलेक्शन तो आइन के तहत 90 दिन में होना चाहिए, हमने तो फैसला दे दिया, लेकिन ये फैसला सिर्फ तारीख में लिखा जाएगा, इस पर अमल दरामद नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के चीफ जस्टिस है भाई, इलेक्शन कमीशन के बारे में वैसे आज तफसीली फैसला उन्होंने दिया है और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत काम किया था, लेकिन साहब मैं अच्छा मैं वहाँ क्या, अच्छा वो गलत किया, एक सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की जिसके पीछे 74% लोग खड़े हैं, तमाम सर्वेज बता रहे हैं, एक ऐसे हालात में कि 282 उनके रहनुमाओं को जबर के तहत सेफ हाउसेज में कैद करके उनको इमरान खान साहब को छोड़ने पर मजबूर किया गया। उस पार्टी की पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुकूमत होनी थी। अब वो इलेक्शन कमीशन के मुतालिक फैसला दे दिया, तो चीफ जस्टिस साहब उस फैसले को पाकिस्तानी अवाम चाटे क्या करे? वो 74% अवाम जो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, वो पंजाब में इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत बन चुकी होती, तो वो किधर गया फैसला? तो आपके चीफ जस्टिस के मनसब पर है, आप सितंबर तक आपका टोटल टेन्योर है, तो आप तारीख में अपना नाम लिखवाते। अब आप चूंकि होम्योपैथिक फैसले दे रहे हैं, आप अपने फैसले से पीछे हट गए, तो नीचे जुडिशरी जो है ना, ये हमेशा ऐसा होता है। आप देखें कि जिधर चीफ, जैसे आर्मी चीफ जिधर देखता ना, पूरे रैंक्स एंड फाइल्स उधर देखते हैं, आर्मी चीफ ने इधर देखना, सब ने उधर देखना है। लेकिन एक और काम हुआ है, एक और काम ये हुआ है कि उन्होंने कहा कि ये जो आप अपील लेकर आए हैं ना, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। इसमें ना 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने इतराज़ ये उठाया था कि एक तो ये जज साहब सुनते नहीं है, ये दरख्वास्त है ना हमारी, किसी और जज को लगाएं। उन्होंने कहा एक तो ये बदतमीज़ी बहुत करते हैं, बदतमीज़ जज हैं, और दूसरा इन्होंने रिकॉर्ड नहीं मंगवाया, और फिर तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि ये जज साहब की पोस्ट निकल आई। उन्होंने कहा जी इस पर इंक्वायरी उठा देते हैं, ये जो आप इतराज़ात उठा रहे हैं ना कि कोई बदतमीज़ है, किसी ने रिकॉर्ड नहीं मंगवाया, ऐसा एक रिकॉर्ड आपके पास मौजूद नहीं है, अलग कर देना जब तक इंक्वायरी हो रही है, या कोई और कर ले। ये तो असूल ही होता है ना, उनको केस से अलग कर देना। ये तो लगता है कि आपको लगता है कि तमगा दिलावर हमायूं को ही मिलेगा जो लेना चाह रहे हैं? ये तमगा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने लिखे लिखाए फैसले भेज देते हैं, वो लिखे लिखाए फैसले आ जाते। अच्छा वो तो कई दफा, तो मैं तो इस पोस्ट भी एक दफा करके जो ना बड़ा वो मसला बन गया, तो मैंने कहा कि वो उन्होंने सदा दे दी, तो उन्होंने कहा नहीं सर आज तो पेश ही नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा लिखा तो यही आया था, फिर कहा सफे मिक्स हो गए। व्यूअर्स ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जज साहब के हवाले से रासिब इसमें एक बात ये कि 8 अपीलें आई, उन्होंने कहा कि यार 5 का फैसला करते हैं, 4 उन्होंने अपने पास रख लिया। रासिब ये 4 की मंतक मुझे समझ नहीं आ रही, और ये जो उन्होंने कहा कि यही जज फैसला करेगा, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। रासिब ये कौन सा चश्मा निकालना चाह रहे हैं? वो फाइलें देखें ना आप, वो फाइलें जो जज साहब के पास आई होंगी, जो अच्छा जज साहब खुद भी ये कहते हैं आपको मेरे फैसले से बड़ा डर लग रहा है, यानी इसका मतलब है कि जज जो है वो प्री सेट माइंड है उसका, जज ने फैसला कर लिया कि मैंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देना है। अच्छा ये जो तोशा खाना केस है ना, इसके अंदर मेरी लंदन आके भी, एक तो मैं वजाहत दे दूं, मुझे कॉल्स आई हैं अमेरिका से भी, हमारे एक दोस्त हैं चौधरी इस्लाम, ऑस्ट्रेलिया से भी, सिडनी से भी, न्यूयॉर्क से फयाज साहब, बल्कि आप साथ ही थे उस वक्त, तो वो ये लोग समझ रहे हैं कि शायद मैं किसी प्रेशर की वजह से, किसी को धमकी आ गई है, कोई किसी नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पीछे जो है ना बेहतरीन पार्लियामेंट एंड ऑल, माशाल्लाह फैमिली के साथ वो छुट्टियां मना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी हमारा पाकिस्तान है और हमारा ही रहेगा। हम पाकिस्तान के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम खिलाफ उसके जाएंगे, लेकिन बीइंग ए क्रिटिक ऑफ दिस सिस्टम हमारा ये हक बनता है, आज़ादी इज़हार राय तकाजा करता है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये 26 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज़ है। यार हमारी भी तो कोई मर्जी होनी चाहिए ना, हम जिस तरफ चाहें देखें। अगर चीफ जस्टिस इधर देखेगा, अदलिया उस तरफ देखती है, तो सर हमारी मर्जी, हम जिधर मर्जी देखें। देखे ना, अगर तो हम हकायक से हटकर बात कर रहे हैं ना, हकायक से हटकर, तो इसको चैलेंज करें, बिल्कुल ठीक है, चैलेंज करें। अच्छा वो जो तोशा खाना वाली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ तो ज़ाहिर है कि खबरों से तो आपको इन टच रहना पड़ता है। मैंने एक मरतबा फिर ये जो आज फैसला जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो मैंने एक मरतबा फिर हमारे बड़े करीबी ज़राए साबिक चेयरमैन नैब ने जो तोशा खाना केस के हवाले से, तो मैंने उनसे दोबारा बात की
कि ये तोशा खाना केस में किस किस्म के शवाहिद हैं इमरान खान साहब के खिलाफ और या बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ। ये मिलिट्री सेक्रेटरी वाली खबर आपको पता होगा कि हमने ब्रेक की थी। तो उन ज़राए का ये कहना है कि जो साबिक चेयरमैन नैब, जिनको नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया था कि भाई इनको चेयरमैन नैब लगा दो, मैंने डिसाइड कर दिया है, आफ्ताब सुल्तान, जिन्होंने नवाज शरीफ के दौर में ये DG IB थे, उन्होंने वो काम कर चुके थे उसमें और बड़ी अच्छी रिप्यूट थी उनकी। उन्होंने शहबाज शरीफ को कन्वे कर दिया था बहुत क्लियरली कि शहबाज शरीफ साहब, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जब ये केस अदालत में जाएगा, आप मुझे कह रहे हैं रेफरेंस बना दे, ये अदालत में जाएगा, ये पहली पेशी में उड़ जाएगा और मेरी साख तबाह हो जाएगी पूरी जिंदगी की, आपकी साख भी तबाह हो जाएगी। अच्छा, शहबाज शरीफ की तो साख है नहीं, लेकिन चूंकि वो उन्होंने वो इसीलिए जज साहब जो है वो उस पे बैठ गए, अब वो बैठ गए। तो इसी तरह हेलीकॉप्टर केस भी तोशा खाना का, अब वो तोशा खाना केस जो है वो इमरान खान साहब का, यानी इससे बोगस केस आप यार कोई ढूंढ लेते इमरान खान साहब के खिलाफ केस, कोई और हो सकता केस मिल जाता आपको, कुछ छानते कोई करते। जनाब बाजवा ने अप्रैल में जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी, उसके बाद नवंबर 2022 तक वो आर्मी चीफ रहे हाशमी साहब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे व्यूअर्स सुने। आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से पाकिस्तान जैसे ममालिक में ताकत का, अख्तियारात का सारा मरकज वो होता है। अप्रैल में जनाब बाजवा ने हुकूमत गिराई, नीचे 76वें लॉन्ग कोर्स के जितने जनरल थे वो सारे इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए थे, इस वजह से कि वो समझते थे कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। जनरल बाजवा ने उनको मिसगाइड कर दिया कि जी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। 9 महीने उन्होंने छाना है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एविडेंस निकला है। तो जनरल बाजवा की रिटायरमेंट तक कोई एविडेंस नहीं निकला इमरान खान से करप्शन का, कोई नहीं निकला। तो आप मुझे बताएं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस काम कर रही हो, ISI, IB, FIA, और कोई नवंबर 2022 तक पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री काम कर रही हो एक लीडर के खिलाफ, अच्छा मैंने ना कोई एविडेंस नहीं निकला। अभी मुझे ऐसा लगा आपकी बातें सुन के ना एक जहन में ख्याल ही आया कि इसीलिए इतने सारे केसेस बनाए गए कि यार इनमें से निकलना तो कुछ नहीं है। हम ये क्यों ना करें कि इन्होंने चक्कर लवाइए कभी इधर कभी उधर, और मेरा ख्याल है कि वो इस हद तक तो ज़रूर कामयाब हुए। लेकिन ऐसा इसमें मसला ये है कि अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, आप किस तरह फैसला करेंगे? क्या चीफ जस्टिस इज़्ज़त माब जनाब सरकार चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब जो हैं, क्या उनको ये नज़र नहीं आया कि जब रिकॉर्ड नहीं आएगा एक बदतमीज़ जज होगा जिसके जहन में, और फिर उसके मुतालिक जो है उंगलियां लोग उठाएंगे। अब आपने इत्तेज़ार हसन को सुना, उन्होंने कहा जनाब ही इज़ नॉट मेंटली फिट, और ये किसी तरह सुन भी नहीं सकता। PTI ने एक हल निकाला रहा है साहब, PTI हल निकाल कर ये कहती है कि अगर लिखा जाता जिस दिन इन्होंने डिलीट किए हैं, ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, ये भी खबर आपको दे दें, ये खबर ये है कि ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं चूँकि 90 दिन तक पोस्ट डिलीट हुई हो ना, उसका रिकॉर्ड फेसबुक निकाल सकता है राजा साहब, उसके बाद रिकॉर्ड नहीं निकलता। ये भी एक कहानी है, ये इनको नज़र क्यों नहीं आ रहा। फिर आपने एक और काम देखा, आज दिलावर साहब आए, उन्होंने कहा जी मुझे पता है क्या हो रहा है। उन्होंने कहा सर आपको गुस्सा बहुत आता है। उन्होंने कहा गुस्सा नहीं आता, आप काम की मुद्दे पे पाएँ, आपको ये ना हो कि दोबारा सज़ा हो जाए। ये एक जज जो है वो PTI के वकील को कह रहा है, उन्होंने कहा सर इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसला सुना रही है, उस पर उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया। जज हुमायूं दिलावर को उनकी जो तबीयत थी वो एकदम से लगा ख़राब हो गई है ये सुनकर, तो उन्होंने कहा कि कल अगर आप दोबारा नहीं आएंगे तो हम आपके आए बगैर ही फ़ैसला महफूज जो है सुना देंगे। राय साहब जल्दी में हैं, जल्दी में ये ना हो कि ये इनको मुँह की खानी पड़ जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है, वाइब्स ये आ रही हैं इनके रवैये से भी, और ये फ़ैसला पाकिस्तान की तारीख का सबसे, वो भुट्टो की बात हम करते थे ना कि एक प्राइम मिनिस्टर को कैसे हटाया गया, इमरान खान को जो सियासी मौत ये देना चाहते हैं, मुझे लगता है कि मौत होगी। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? हाशमी साहब, जनाब बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने पूरी कोशिश की कि इमरान खान साहब माइनस हो जाए। अवाम ने जनाब बाजवा को माइनस कर दी। कोई एक बंदा बताएं जनाब बाजवा का हमायती पाकिस्तान के अंदर, कोई एक बंदा सिवाय उनकी इमीडिएट फैमिली के। वो जो नून लीग और JUI भी, उन्होंने देखा यार अच्छा चलो सारे लोग ही अब जनाब बाजवा को बुरा भला कहते हैं, उन्होंने कहा जी हम भी बुरा भला ही कहें। तो ये हुआ है जनाब बाजवा के साथ, यानी ये लोग खड़े हुए हैं। पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर हमेशा एस्टैब्लिशमेंट जो है प्रिवेल कर जाती है जब भी एक सिविल लीडर की और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई हो, और एस्टैब्लिशमेंट हमेशा प्रिवेल इसलिए करती रही है, हमेशा इसलिए प्रिवेल कर जाती थी कि फाइलें एस्टैब्लिशमेंट के पास करप्शन की मौजूद होती थी शरीफ खानदान के जरिए। मैंने जनाब बाजवा की वो ब्रीफिंग अटेंड की हुई है, मैंने जनाब बाजवा की वो ब्रीफिंग अटेंड की हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, जिसमें उन्होंने कहा है साफियों को बुलाकर कि ये शरीफ खानदान और जरदारी खानदान जो करप्ट खानदान है, और हमें इसलिए इन्फ्लुएंस रखते हैं सियासत पर कि अगर हम ना रखें तो ये मुल्क को बेचकर खा जाए। अच्छा, सामने बैठ के आर्मी चीफ्स के साथ मैंने मीटिंग्स ब्रीफिंग अटेंड की हैं, बिंग जर्नलिस्ट।
जनरल राइल शरीफ के दौर में हमने ब्रीफिंग अटेंड की है। अच्छा, वैसे हमें जाना है, वैसे एवन फील्ड के बाहर हमने प्रोग्राम भी करना है व्यूअर्स, हम इंशाल्लाह मैं और राय साहब एवन फील्ड के बाहर बहुत अरसे बात हूँ, मैं तो जाता ही नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पे एक मखसूस किस्म का जो आपने माइनस वाली बात की थी ना, वो हुआ है कि ये आप कह रहे हैं कि जी फैसला कोई इमरान खान साहब की सियासी मौत। अच्छा, इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो फैसला जस्टिस आमिर फारूक की आपने बात की, ये वो जस्टिस आमिर फारूक हैं जिनको मरियम नवाज ने ये कहा था कि रिश्वतखोर जज हैं। जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में मरियम नवाज का केस लगा हुआ था, उसके बाहर वो निकलती थी अदालत के बाहर और जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्योंकि वो कि जी आपको पता ना कि जी जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस आमिर फारूक को ऑडियो जस्टिस आमिर फारूक को उस बेंच का हिस्सा नहीं था जिसमें मरियम नवाज ने किया, जो आपको पता है ना राना शमीम वाला, वो पूरा एक स्कैम था। तो जैसे आमिर फारूक के मुतल्लिक जो कोर्ट रिपोर्टर है ना, जरा उनसे जरा उनकी पल्स चेक करें, हाथ लगा के ना पल्स चेक करें, चल रही है कि नहीं चल रही? वो कहते हैं जी जैसे आमिर फारूक साहब उनसे बात करें, कहते हैं बस जी वो आएगा फैसला तो सुना देंगे हैं? तो इमरान खान साहब, तो इसलिए जैसे आमिर फारूक साहब से आप ये उम्मीद न रखें, अल्लाह उनको हिम्मत दे कि वो मेरिट के ऊपर फैसला, ये उम्मीद न रखें कि वो कोई अपने जो मातहत अदालतें हैं जैसे ये कि मायून दिलावर के मामले पर कोई वो मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके पास टाइम बड़ा कम रह गया, सितंबर में वैसे भी वो जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट इज गॉन। तो अब ये जो कि जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीरी फैसला, ये फलां चीफ जस्टिस साहब को आप देखेंगे कि तारीख कितने मनफी कॉन्टेक्स्ट में जज करेगी कि फैसले आपने वो तो कर रही है सर, फैसले दिए, अमल दरामद नहीं करा। अच्छा, एक और भी काम हो रहा है, खबर भी आपको दे दें। खबर ये है कि अब दिलावर साहब की कलाबाजियां जो मैं कह रहा था लग रही हैं, इनकी अदालत को लगेगा ताला। खबर ये आ रही है राय साहब, ताड़े शहर के वकील जिहड़े ने खलोगे ने, उन्होंने कहा है कि इसको अब हमने काम नहीं करने देना क्योंकि ये बाइस जज है और ये गलत फैसले दे रहा है, और सुनने में ये आ रहा है कि ताला खरीद भी लिया गया है और ताला लगा भी दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि ताला उधर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी खरीद के दे दें, यहाँ से कोई भिजवा दें, बड़ा जंदरा नहीं होता, जंदरा मेड इन जर्मनी ताला मंगवाते नहीं, वो एक रवायती जंदरा होता ना, वो जो देहात होते हैं ना, वो पुराने घरों में, तो वो लकड़ी के बड़े बड़े, हाँ मेरा जो गाँव है ना कऊटा में, तो वो बड़े से वो हवेली के ऊपर ना इतना बड़ा जंदरा हम लगाते हैं बाहर, वो लकड़ी का दरवाजा बड़ा, ताले से काम नहीं चलेगा, ताले से नहीं, बड़ा जंदरा, ताकि वो जंदरा ही लग जाए, पता लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट बंद है जी। चीफ जस्टिस साहब मुकम्मल तौर पर समझौता किए हुए हैं, कंप्रोमाइज्ड है, और हालांकि चीफ जस्टिस साहब को अदरवाइज उनको एक साफ शफाफ जज समझा जाता है, यानी ये नहीं है कि कोई उनकी करप्शन की फाइल होंगी, लेकिन आई डोंट नो, हमारे इशारों कलायों में आप देख लें समझ जाएं जी, बाकी आप अच्छा व्यूअर्स, दूसरी जो खबर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह खुफिया हाथ जो हैं वो कुर्सियों के नीचे डिवाइसेस लगाते हैं। राय साहब, पहले सुने कभी तुसी कुर्सियों के थले डिवाइसेस फड़ियां जा रही हैं? अच्छा, ये मामला क्या है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में कौन था पीटीआई के अंदर से, क्योंकि इसका जवाब दिया खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को, और फिर ये भी आपको बताएंगे कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में नवाज शरीफ के साथ बैठकर कानून साजी कर सकेंगे, इसका भी जवाब है, इसका भी जवाब दे दिया उन्होंने। और फिर पीपल्स पार्टी के साथ क्या बैठना पसंद करेंगे, ये जवाब खान साहब ने आज इंटरनेशनल मीडिया को दिया है, लोकल मीडिया को नहीं। और फिर व्यूअर्स, क्रिकेट पे भी बात हुई है, उस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। राय साहब, ये जो डिवाइसेस वाला मामला, ये पहले भी हुआ, आपको याद होगा श्री मज़ारी ने भी कहा कि डिवाइसेस हैं, एक बंदे को पकड़ भी लिया, उसने कहा कि जनाब माज़रत चाहता हूँ, उसने कहा सर माई बाप गरीब हाँ छड़ दियो। खान साहब ने खुद कहा कि गरीब बंदा था, असल में तो उन लोगों को पकड़े ना जिन्होंने ये डिवाइसेस लगवाई और जो ये काम करवाए थे। राय साहब, अब ये फिर एक डिवाइस पकड़ी गई है, और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, बाकी बात आपसे हम करेंगे कि जाते जाते कमरे से जब उठे ना, तो एक मंज़र जो बताने वाला बताता है कि जहाँ पर खान साहब ने आज बैठकर इंटरनेशनल मीडिया से बात की है, कुर्सियों की अरेंजमेंट चेंज थी। लोगों ने जाते हुए कहा कि सर ताड़ी लाल कुर्सी है, उठे क्यों नहीं है की? तो उन्होंने इशारा किया कि यार यहाँ से भी डिवाइस निकली है। अच्छा देखें, प्राइम मिनिस्टर जो ना, प्राइम मिनिस्टर वो मुसल्लह अफवाज का बॉस होता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को अपॉइंट, थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा क्योंकि हम आउटर डोर है। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करता है आर्मी चीफ को, यानी आइन के तहत प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। अब इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त की उनकी कॉल बग की जा रही थी, यानी जनाब बाजवा ने इमरान खान साहब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी सिक्योर लाइन उसको बग करवाया। अच्छा, फिर वो आप एक आ गया जी हैकर, आ गया जी हैकर। वो हैकर किधर गया यार? वो जुम्मे के जुम्मे हैकर आ जाता था और सारी इमरान खान साहब के खिलाफ लीक करते थे। अच्छा, वो हैकर था, एक अजीबोगरीब कहानी जनाब बाजवा ने घड़ी कि जी ये एक हैकर है, उससे पहले ट्वीट कराते थे कि जी इमरान खान की एक ट्वीट आने वाली है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एक सिक्योरिटी ग्लिच है
कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बगिंग डिवाइसेस लगाई। जोक रहा है साहब, हाँ, जोक। जो क्या पूरी दुनिया के अंदर हमारा मजाक बना है। अब ये जो हमारे कि पीछे प्राइम पार्लियामेंट है, मिनिस्टर एक की- मिनट, ये जो पार्लियामेंट है पीछे रहा है सब, यहाँ पे लोगों की क्या जासूसी होती होगी। इसके पीछे व्हाइट हॉल है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठता है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, तो क्या यहाँ पर जासूसी होती होगी? हाशिम, स्कॉटलैंड यार्ड करता होगा आपको लगता है? अच्छा इसमें मजे की बात, MI5 MI6 अच्छा प्राइम मिनिस्टर की आप अगर वो बग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने उनको एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइन दी है। प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ से अगर सिक्योरिटी में बात करें, इंडिया ने अटैक किया था, मिस एडवेंचर किया था बालाकोट वाला, पाक फौज ने और पाक फजाइया ने मिलकर अगले दिन मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। अब वो इमरान खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से हॉट लाइन के ऊपर, जिस पे जो उनकी बग की है इन्होंने, उस पर बात कर रहे हो, इतनी आपने इनसिक्योर लाइन लगाई इसलिए कि हम इमरान खान साहब की बात मत करें। राय साहब ने पता था ना कि सिक्योरिटी वाली बात तो आउट नहीं हम करेंगे, हम ये वाली बात आउट करेंगे। नहीं आउट करेंगे, लेकिन अगर जब आप एक उसके अंदर अगर आप उसको उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट छोड़ेंगे कि बग हो जाए, तो हमारी पाकिस्तान से ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो इंडिया के पास है, हमारे से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। मैं एक और बात भी बता दूं ठीक है। इस हवाले से, हाँ, बहुत तो वो इंपॉर्टेंट हमने है राय साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इसी से हमने जुड़ी हुई। इंडिया को धूल चटाई हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को। इमरान खान साहब का डिसीजन भी था कि ठीक है हमने रिटेलिएट अच्छा, करना है। आपकी इजाज़त से मैं ये बता दूं इससे जुड़ी खबर क्या है। कुछ दिन पहले राय साहब खबर एक आई है कि कुछ इसराइल से कुछ इक्विपमेंट लिया गया है, और उनसे जब पूछा गया कि क्या ऐसी बात है तो उन्होंने उसे कंफर्म या डिनाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ इक्विपमेंट लिया, इंडिया ने और पाकिस्तान का दोनों का नाम आ रहा है इस हवाले से। अच्छा देखिए, इक्विपमेंट अगर लिया ना, तो जैसे आपके पास ये वाक़या हुआ था बालाकोट एडवेंचर वाला, अगर तो आपने उस इक्विपमेंट के ज़रिए अपनी सिक्योरिटी को टाइट करना है, इंडिया की जानिब से जो एक पोटेंशियल मिस एडवेंचर हो सकता है उसको रोकने के लिए लिया है, बहुत अच्छी बात, आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने दसो नहीं ना, दुनिया में 10 हाँ। साढ़े को टेक्नोलॉजी। हाँ, लेकिन अगर वो आपने इसलिए लिया है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करना है, और जिसके पीछे 74% लोग खड़े हैं, तो वो तो फिर बड़ा इस गवर्नमेंट के ऊपर सवालात खड़े होते हैं ना कि आप अपना इतना बड़ा एक्सपेंडिचर जो है, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि ये टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी है, इतना बड़ा एक्सपेंडिचर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आवाम के मुंतखब करदा लीडर या जिसके पीछे आवाम खड़े हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ उसके ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करना है। यानी यहाँ तक कि आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान साहब की ऐसी कॉल्स जो कि ऑफिशियल कॉल्स, यानी ये जो साइफर के मुतल्लिक उन्होंने आज़म खान की, इमरान खान साहब की एक जाली ऑडियो को एडिट करके लीक किया, इस साइफर के मामले पे कितनी सेंसिटिव कॉल थी। एक तरफ कहते हैं इमरान खान साहब ने हमारा सफारती जो मफाद था उसको दाव पे लगा दिया, तो ये किसने लीक की थी? इमरान खान साहब ने लीक की थी, आज़म खान और इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक। मरियम की भी हुई है, प्राइम मिनिस्टर इस वाले की भी हुई है, शहबाज शरीफ साहब की भी हुई है। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे कहानी ये है कि वो उनकी एक होम्योपैथिक सी ऑडियो लीक करके, ताकि वो जाए कि जी अच्छा कोई हैकर कर रहा है, समझ रहे हैं, हैकर कर रहा है, निशाना इमरान खान साहब ही थे। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब ने, ये चीफ जस्टिस की बात आ गई, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये तो बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। यहाँ पे तो जो नजर आता है आज की नहीं डाली हुई, भूल गए लोग 7 महीने, शायद चीफ जस्टिस साहब भी भूल गए हों, उस वक्त की डाली हुई है पिटिशन। तो चीफ जस्टिस साहब ने कोई बुला के किसी को कहा है कि यार ये कैसे प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू बग हुई है। यानी कोई भी प्राइम मिनिस्टर, इवन शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, लेकिन ये तो एक क्राइम है ना कि प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू बग हो रही है। तो इसका मतलब है कि आम शहरियों का क्या हाल होगा। आम शहरियों को तो हो सकता है उन्होंने कैमरे ऊपर कोई ड्रोन से भी देखते हों कि अंदर क्या कर रहे हैं। ऐसे ही है। एक और सवाल ये था कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने कहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो थी ना, हम नहीं मिलते थे, लेकिन हमारे अपने जाके मिलते थे, लेकिन पता ये चला कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बात नहीं कर रहे थे। यही नहीं था कि हमें इख्तितार में लाओ, इलेक्शन करवाओ, मईशत को ठीक करो, यही राय साहब बात हो रही है। पता ये लगा है कि वो अपने लिए डील कर रहे थे। असद उमर के बारे में बात की, फवाद चौधरी साहब छोड़कर चले गए, कहाँ बैठे हुए हैं, और वो तमाम लोग जिस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा नहीं। राय साहब, परवेज़ खटक, मुझे उनके पर्सनल सेक्रेटरी का फ़ोन आया, ट्विटर के ऊपर उन्होंने मैसेज भेजा, उन्होंने कहा जी आप गलत कह रहे हैं। कुछ दिनों बाद ये जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन इरफान हाशमी ने नहीं बनाई, ये परवेज़ खटक साहब ने बनाई है। तो ये इन लोगों के बारे में उन्होंने कहा जी कि ये तो अपने लिए डील कर रहे थे, हमारे लिए नहीं कर रहे थे। देखिए, फवाद चौधरी के मतलब एक स्टोरी मैंने ब्रेक की, वो पीटीआई के लोग बड़े जज्बाती भी हैं, बड़ी आप भी पीटीआई गई हैं, वह बड़े तनकीद उन्होंने की जनाब। और फवाद चौधरी के मैंने मतलब बताया कि फवाद चौधरी को बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाकी जो लोग छोड़े हैं जिन्होंने पीटीआई को, उनको इनका व्हाट्सएप ग्रुप है पीटीआई का, तो फवाद चौधरी को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया, बाकी खुद छोड़ गए, या उनको कहा गया कि छोड़ दें, या उनको वो ऐड रहे। फवाद चौधरी ने जिस दिन पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया, उससे पहले उनको पता चल गया था, और फवाद चौधरी के मुतालिक पता था कि ये एस्टैब्लिशमेंट के भी खेल खेल रहे हैं,
तो इनको वहाँ से आप ये कह लें कि व्हाट्सएप ग्रुप से जैसे रिमूव करते हैं ना, आम जुबान में कहते हैं कि वो यार निकालो, किक आउट कर दिया। तो ये निकाला गया था पीटीआई की जानिब से इनके ऑफिशियल ग्रुप में फवाद चौधरी को। अच्छा, अब ये जो बाकी लोग हाशमी साहब अलग हुए ना, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनको कैदोबंद की सामना था, इनके कारोबार तबाह कर दिए गए थे। फवाद चौधरी साहब का और असद उमर का कौन सा कारोबार तबाह हो रहा है? एक छोटे से मेरे एक आर्गूमेंट रहा है सब ये, मैं ना किसी, अब देखें बाकियों की बात नहीं, एक और चीज़ देख लें, कितनी अली मोहम्मद खान मर तो नहीं गया ना, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, उसके बच्चों सामने है, बाकी देखें लोग खड़े हैं, कितने दिन रखेंगे अंदर? मैं ये कह रहा हूँ कि असद उमर सेक्रेटरी जनरल बने, सेक्रेटरी जनरल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन के नीचे सेक्रेटरी जनरल असद उमर, इतनी उनको रिस्पेक्ट मिली, और वो अकेले अगर कहीं से खड़े हो जाएं पीटीआई के प्लेटफॉर्म के बगैर, वो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस्लामाबाद में 3 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, तीनों इमरान खान साहब के नाम पर ऐसे लोगों ने जीती कि लोग हैरान रह गए। अच्छा, अभी अली नवाज जो है वो खड़े हुए ना इमरान खान साहब के साथ, अली नवाज का कद, नो आमूज सियासतदान, वो इतने बड़े कदावर सियासतदान बन गए। ये आपके जो आमिर डोगर, वो खड़े हुए इमरान खान साहब के साथ, कितने कदावर सियासतदान बन गए। तो ये मुराद सईद देखे ना, एक बिल्कुल नो आमूज सियासतदान, कितना बड़ा उनका कद बन गया। तो इमरान खान साहब जिस पे हाथ रखेंगे, जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहेगा, वो लीडर। मैं सोचता था कि शहरी अफरीदी को सियासत नहीं आती और ये गलतियां करता है, ये वही है जिन्होंने वोट भी अपना ज़ाया कर दिया था और बाद में खान साहब से डांट भी खाई थी, लेकिन राय साहब वो बंदा खड़ा है खड़े। अच्छा, असद उमर और फवाद चौधरी, चूँकि ये दोनों, असद उमर तो ज़ाहिर है कि जनरल के घराने से सबको पता है, ठीक है, उनके बेटे हैं एक जनरल के, तो असद उमर के साथ तो कोई सख्ती नहीं हुई, जेल के अंदर भी कोई सख्ती नहीं हुई। फवाद चौधरी के साथ भी जेल के अंदर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं हुई, क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट के आदमी थे, एस्टैब्लिशमेंट को रिपोर्ट करते थे। सख्तियाँ झेली अली मोहम्मद खान ने, शहरियार आफरीदी ने, जिनके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, इंतहाई करीबी इमीडिएट फैमिली के लोग फौत होते रहे, उनको जनाजे में नहीं जाने दिया गया, लेकिन वो खड़े हो गए तो उनका कद काट के 3-4 महीने 5 महीने आपने वजारतों में गए हैं फवाद चौधरी। अच्छा, एक और सवाल जो उनसे पूछा गया था कि आप क्या ये जो उन्होंने कहा जी कि कवानीन बन रहे हैं, ऐसे कवानीन मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं बनते, तो उन्होंने कहा कि कल को हुकूमत आई और ये सियासतदानों के खिलाफ चीज़ इस्तेमाल होगी, ये सवाल था। तो फिर उन्होंने कहा कि सवालों से ही किया गया कि क्या आप बैठेंगे सियासी जमातों के साथ? उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो पंजाब के इलेक्शन में भी बैठे, लेकिन इन्होंने कुछ वफा नहीं की, तो वो तैयार है ज़हनी तौर पर कि अगर बात करना पड़ी तो वो हर एक से बात करेंगे पाकिस्तान की खातिर, कानून की हुक्मरानी की खातिर। अब मुझे ये वाइब्स आई हैं कि अगर नवाज शरीफ से बात करना पड़ी उससे भी करेंगे, पीपल्स पार्टी से करेंगे। वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो अब हमें सेल्फ रियलाइजेशन जो है बच्चे बच्चे को पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है राय साहब, क्योंकि अगर इमरान खान ने भागना होता ना व्यूअर्स, तो इतने मौके, इतने केसेस असम कब का भाग चुका होता। लेकिन वो कहता है कि मैं क्या करूँगा बाहर जाके, क्योंकि उनसे पूछा गया कि बच्चे आपके कहते नहीं कि हालात ख़राब है पाकिस्तान, ने कहा जी सब कुछ पाकिस्तान के लिए, मैंने कहीं नहीं जाना, ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया, अब सब कुछ पाकिस्तान के लिए होगा। राय साहब, खान साहब का जहाँ पे हौसले उनके बुलंद हैं, ऑब्वियसली एक मैसेज ये भी दे रहे हैं कि हम जो है ना इनको नहीं छोड़ेंगे। किसी ने तफरीहन उनसे ही पूछा कि खान साहब कोई क्रिकेट से भी कल हो जाए, उन्होंने कहा नो क्रिकेट, पाकिस्तान होगा तो राय साहब क्रिकेट होगी। देखिए, खान साहब को मैंने इंटरव्यू किया तो खान साहब के बच्चों के मुताबिक, जैसे आपने, खान साहब ने एक लफ्ज़ का, एक फ़िक्रा का, और पहली मरतबा एक इस्तराब मैंने खान साहब के चेहरे पे देखा। खान साहब ने ये अल्फाज बोले, वो सुनवा भी देंगे। खान साहब ने कहा कि अल्लाह ने मुझे अगर आजमाया ना, तो मेरे बच्चों की वजह से आजमाया। मेरे पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ थी, मेरी फैमिली, मेरे जान को जो ख़तरात हैं उसके हवाले से मेरे बच्चे परेशान भी हैं। खान साहब ने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि एक तरफ मेरी फैमिली है, एक तरफ एक ऐसा मुल्क है जिसके लोग 75 साल से मुसलसल पिस रहे हैं, और ऐसे एक निज़ाम के अंदर पिस रहे हैं जो कि ख़त्म नहीं हो रहा, यानी ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम आपको 2-3 ख़ानदानों ने बनाया हुआ है। तो इमरान खान, आप देखें ना, एक ऐसा लीडर जिसकी वेस्ट के अंदर आप पूरा यूरोप ले लें, आप अमेरिका ले लें, आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में चले जाएं, वहाँ पे उसकी इतनी रिस्पेक्ट है, उसके पास इतने रीज़नेबल से अर्निंग के सोर्सेज हैं कि वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक पॉपुलर आदमी है। उसके बावजूद उसका नाम ECL पर भी नहीं डाला। वो क्यों? पाकिस्तान में एक कातलाना हमला हो चुका है, गोलियां लगी, पूरी दुनिया ने देखी, दूसरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला हो गया था तकरीबन, क्योंकि मैं उस वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ, जिस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब पेश हुए और किस तरीके से एकदम ऊपर से पथराव होना शुरू हुआ और इमरान खान साहब को अकेला कर दिया गया गाड़ियाँ, और एक शख्स ने कहा इमरान खान साहब की गाड़ी को गेंद निकालें, और वहाँ से उनके ड्राइवर ने जल्दी गाड़ी निकाल ली, वरना जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे उन पर दूसरा हमला, खुदा ना खास्ता उस दिन उनकी जान भी जा सकती थी। तो वो बंदा क्यों बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, किसकी खातिर बैठा हुआ है? ये सोचना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को। ये नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स जी गिर गए,
वो मैं आपको दिखाऊंगा, एवन फील्ड हम जाएंगे, हम चेक करेंगे नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स। हाँ। तो ये जो आवाम ने आगे वोट डाला ना, वोट कि एक कॉमन सेंस की बात है ना कि एक बंदा जिसने 3.5 साल हुकूमत की, डिलीवर किया 5.97% पे ग्रोथ रेट ले गया, $16 अरब के ज़खायर छोड़ के गया था, रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हो चुका था, $16 अरब के ज़खायर छोड़ गया। उसके बाद उसने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, निचले तबके को रिलीफ दे दिया। एहसास प्रोग्राम की जो सरबराह थी सानिया निश्तर, उसको BBC ने 100 सबसे जो बासर खवातीन है उनमें शामिल किया। कोई भूखा ना सोए, वो प्रोग्राम भी हुआ। इमरान खान साहब ने बिजली के नर्ख, पेट्रोल के नर्ख, ये सारे कंट्रोल में रखे। तो कहते हैं कि अवाम के लिए फ़ायदे में हम बढ़ा रहे हैं। वो 3.5 साल में इमरान खान साहब की डिलीवरी, इमरान खान साहब की ऑनेस्टी, पर्सनल इंटेग्रिटी, कोई करप्शन का केस नहीं किसी किस्म का। तो ये लोग वोट देते हुए 2023 का अक्टूबर का जो इलेक्शन है, इनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि इमरान खान साहब के 3.5 साल में आपको कितना रिलीफ मिला हुआ था। और मुझे ये भी बताएं कमेंट करके कि आपके बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। मेरे घर का बिजली का बिल इतना आ रहा है और मेरे बड़े रीज़नेबल इनकम सोर्सेज हैं। ज़ाहिर है मैं 23 साल से मीडिया में हूँ, जो आपके 6-7 बड़े चैनल हैं उनका ब्यूरो चीफ रहा हूँ, कि वो बिल देख के ना मेरी चीखें निकल जाती, आपकी भी निकलती होंगी। पाकिस्तान का आम आदमी क्या करता होगा, व्यूअर्स इसमें निकलती होंगी। अच्छा, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि लोग ये फैक्टर्स ज़हन में रखें कि आपका वोट है, आपने ये फैसला करना है कि आपके बच्चों ने गुलाम इब्ने गुलाम रहना है या उस शख्स को वोट करना है जो अपनी जान पर खेलकर आपकी नस्लों को इस गुलाम इब्ने गुलामी से बचाना चाहता है। अच्छा, इसमें राय साहब एक और भी बात है कि यौम निजात 9 अगस्त बनेगी कि नहीं बनेगी? आज़ादी हम यौम निजात इसे माने, क्योंकि राय साहब मुझे तो नहीं लग रहा कि इलेक्शन जल्दी होंगे, वक्त पर होंगे। ये सब खेल खेला गया, आपने गौर किया? इलेक्शन कमीशन को हम कुछ नहीं कह सकते, ये उसका इख्तियार है। किसी अदालत में चैलेंज होगा, वो कहेंगे जी कानून नहीं है, तो लिहाजा उसको भी सिक्योर किया गया। और बाकी जहाँ से इलेक्शन की दीगर मामला हैं, मरदमशुमारी और वो आपने प्रेशर ग्रुप्स उठते हुए देखे हैं, ये प्लानिंग पहले से हो गई थी कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना। और अब नज़र भी आ रहा है यौम निजात नहीं, मुझे तो लगता है कि ये 9 अगस्त यौम निजात नहीं होगा। यौम निजात आ गया, अमली तौर पर आ गया, क्योंकि जो अवेयरनेस की कैंपेन इमरान खान साहब ने शुरू की ना, वो उन्होंने सिर्फ इनको नहीं खौफजदा किया हुआ 13 जमातों को। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि इनकी बी टीम है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, पूरा कानूनी निज़ाम, बहुत से हल्के, वो सबको पता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ हम इतने केसेस खोल चुके हैं। एक दिन में 5-5 जगह वो अदालतों में जाते हैं। उनके 282 रहनुमा हम तोड़ के जबर के तहत 3 पार्टियाँ, किंग्स पार्टियाँ लॉन्च कर चुके हैं। फिर भी उनको पता है यार, इंतखाबी सर्वे वो तंजीमें जो कि नून लीग के हक में सर्वेज करती रही हैं, वो भी ये सर्वेज कर रही हैं कि अगर इलेक्शन हो गया और इमरान खान साहब, ये तहरीक इंसाफ को कलअदम ना किया गया और 20-25% तक भी उसमें धांधली की गई, तो तब भी इमरान खान साहब 70% से ज़्यादा वोट लेके प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि यौम निजात आ गया, क्योंकि ये जो शऊर का जिन एक दफ़ा बाहर निकलता है ना, ये शऊर आपका इर्तिकाई अमल से गुजरता है, ये फिर वापस नहीं जाता। ये टेक्नोलॉजी आपकी टेक्नोलॉजी को कोई हुकूमत, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई फौज आपकी टेक्नोलॉजी को शिकस्त नहीं दे सकती। तो ये टेक्नोलॉजी जो ना, इससे भी शऊर, लोगों के हाथ में गूगल है, लोगों के हाथ में 4G 5G, लोग 1 मिनट तक हक़ाइक़ तक पहुँचते हैं। तो शरीफ ख़ानदान से, जरदारी ख़ानदान से ये यौम निजात आ चुका हुआ है। ये अगर रिग इलेक्शन करके भी, ये रिग इलेक्शन करा के कोई 1-2 साल अगर आ भी गए, तो ये अब इनका इक़्तिदार का सूरज जो है वो ग़ुरूब हो गया। लोग इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। हाशमी साहब, अब इनसे लोगों का एक बेजारी जो है ना, वो नफरत और इश्तिआल में बदल रही है। और यही वोट या तो ये यौम निजात है, ये ऐसे ही होता है यौम निजात। तो व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया राज साहब आपका। राज साहब, और मेरा ये पहला शो था लंदन से, ये लंदन स्पेशल एडिशन है। इंशाल्लाह अब ये कंटिन्यू होगा अगले 20 दिन तक, और हम आपको लंदन की खबर भी बताएंगे। और इंशाल्लाह कोशिश मेरी कल ये होगी कि आई विल टेक राय साहब इन द पार्लियामेंट, और वहाँ पे कुछ लोगों से हमारी मुलाकात भी होगी। पाकिस्तान के बारे में बरतानवी पार्लियामेंट में बैठा हुआ रुकने पार्लियामेंट है, वो क्या सोचता है, ख़ासतौर पर इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद वो पाकिस्तान को किस नज़र से देखता है, इस पर भी हम तफसील से आपको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।